इस बीच ये देखिए आप किस तरीके से मॉक ड्रिल भारत में अंजाम दी जा रही है, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो फिर ऐसे में कैसे स्थिति को संभाला जाएगा, किसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, हमारी अपनी कितनी तैयारी है, कितनी मुस्तैद हमारे अलग अलग विभाग हैं जिनको QRT के तहत तैयार रहना होगा। क्विक रिस्पॉन्स टीम कितनी क्विक है रिस्पॉन्स देने में, इसका भी आकलन किया जा रहा है, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को चाक चौबंद किया जा रहा है। भारत के कई हिस्सों में ये मॉक ड्रिल किसी भी आपात स्थिति, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ये मुस्तैदी कितनी अलग अलग विभागों में है उसकी जांच की जा रही है। और साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो फिर जो नागरिक हैं वो भी किसी तरीके के पैनिक में ना आए, उनको भी पता हो क्या करना है, कैसे करना है, एक उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर साथ के साथ नागरिकों को दी जा रही है। जरा इन तस्वीरों को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, करीब 50 साल के बाद इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की एक्सरसाइज, इस तरीके की मॉक ड्रिल इतने बड़े पैमाने पर देश में हो रही है। नीरज। बिल्कुल रोमाना, जिस तरह की जो कार्रवाई जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, भारत ने किया है, पाकिस्तान के खिलाफ किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा बना हुआ है कि पाकिस्तान को मिस एडवेंचर ना करें। और इस मिस एडवेंचर से किस तरह से बचा जा सकता है। हमारी देश की सेनाएं तो तैयार है ही हैं, वायुसेना तैयार हैं, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल सिस्टम जितने भी हैं वो सब एक्टिव हैं हमारे बॉर्डर एरियाज में, एयर स्पेस में। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई ना कभी ऐसा हो सकता है कि जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं या कोई मिसाइल है वो ब्रीच कर सकती है, एयर स्पेस को कर सकती है। तो उसके लिए हमारे देश के देशवासी कैसे तैयार रहेंगे, सजग रहेंगे, उनको भी तैयार रहना होगा। क्योंकि रोमाना ये मान के चलिए कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध सिर्फ आर्मीज के बीच में नहीं होता, दो देशों के बीच में होता है। तो 140 करोड़ जो देश के देशवासी हैं वो भी सीधे तौर से इसमें जुड़ जाते हैं। इसीलिए उनको तैयार किया जा रहा है कि आप पैनिक ना करें, आप किसी भी तरह का खतरा जो आपको लगे तो आप किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं, किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं अपना। जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, वो सब कैसे, सिविल डिफेंस कैसे हैं, NCC कैसे है, और साथ ही उसके साथ साथ जो हमारे जो NSS के जो छात्र छात्राएं होते हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, एम्बुलेंस को ले जाने में, घायल लोगों को ले जाने में, उन सब के लिए ड्रिल की जा रही है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत अहम रोल होता है फायर डिपार्टमेंट का, कि जब कोई अगर मिसाइल या कुछ ऐसा गिरता है तो आग लगती है तो उसको कैसे जल्द से जल्द बुझाया जाए, उस सब के लिए ही इस पूरे देश के लोगों को जो है तैयार किया जा रहा है। 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल की गई है, वो इसीलिए की गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए राहत और बचाव से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनकी एक तरीके से मुस्तैदी भी इस समय चेक हो जाएगी। अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो फिर उससे निपटने के लिए हमारे अलग अलग विभाग कितने मुस्तैद हैं, हमारी तैयारी क्या है, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं या नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको लेकर ये एक चेक है, ये एक रिहर्सल है जो इस वक्त अंजाम दी जा रही है। देश के करीब 250 जिले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल इस वक्त चल रही है। 3 घंटे, शाम 4 से 7 इसका समय तय किया गया है। और इससे जो आम नागरिक हैं उनको भी ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि इस तरीके की अगर स्थिति बनती है तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करना है। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या कुछ करना है, इसकी हर जानकारी इन मॉक ड्रिल के जरिए फिलहाल दी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। 3 घंटे तक ये मॉक ड्रिल चलनी है। देश के करीब 250 जिले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल आज होनी है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। जरा ब्रिगेडियर त्रिपाठी से जानते हैं, सर इससे पहले वो ऑपरेशन सिंदूर पर मैं आगे विस्तार से आपसे बातचीत करूं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं मॉक ड्रिल की, मुझे लगता है जरा आपको देश को पहले बताना चाहिए कि नागरिकों को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए और जो हमारे रक्षा और राहत और बचाव दल हैं उनकी मुस्तैदी जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल कितनी जरूरी हो जाती है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए, आप अगर याद करें, खासकर हम 1971, हम भी बहुत छोटे थे उस समय और शायद बहुत लोग देखे नहीं होंगे। उस समय ड्रिल्स बहुत कॉमन थी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।